ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो अब डिस्कस करते हैं और एग्जामिन करते हैं एब्डोमेन को। ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ये जो है ना, ये सारा पोर्शन है एब्डोमेन के जो है ना 9 क्वाड्रेंट्स है। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक एरिया, अम्बलाइकल एरिया, हाइपोगैस्ट्रिक एरिया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रिक एरिया, राइट हाइपोकॉन्ट्रिक एरिया, लेफ्ट लंबार, राइट लंबार, लेफ्ट इलियक और राइट इलियक रीजन। ये सारे 9 क्वाड्रेंट्स हो गए। ठीक है, ओके। तो अब एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन, यहाँ पे कौन कौन सी एरियाज आ जाती हैं। एक जो है ना ओरल कैविटी की एग्जामिनेशन है और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है। ओरल कैविटी को भी जो है ना फुल एग्जामिन कर लेंगे और एब्डोमेन को भी मैं एग्जामिन कर, यहाँ पे जो है ना सिर्फ मैं एब्डोमेन की एग्जामिनेशन डिस्कस करूँगा। अब जिस तरह मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि हर एक एग्जामिनेशन में आप जो है ना 6 बातें याद रखनी है। 4 एट द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड 2 एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। 4 एट द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन में कौन कौन सी है। फर्स्ट है राइट साइड अप्रोच ऑफ द पेशेंट, फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, फिर है कंसेंट ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द पेशेंट एंड फिर जो है ना प्रॉपर एक्सपोजर। अब इसमें एक्सपोजर कहाँ से होगा, मिड थाई से लेकर जीफी स्टर्नम तक। ठीक है, ये एपिगैस्ट्रिक एरिया ऊपर होता है। ठीक है, ये ऊपर एक्सटेंड हुआ है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द दिस मॉडल जो है ना मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया एब्डोमेन को। ये एपिगैस्ट्रिक एरिया ऊपर एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, ये एपिगैस्ट्रिक एरिया होता है। स्टमक यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, यहाँ मतलब एपिगैस्ट्रिक एरिया का लेकिन ऊपर होता है। ओके, तो विदाउट एनी मोर कन्फ्यूजन हम जो है ना, अच्छा मैंने तो है ना लास्ट 2 बातें तो बताई नहीं है। आपने प्रॉपर एक्सपोज किया हुआ था तो पेशेंट को वापस जो है ना कवर कर ले और थैंक कर ले पेशेंट को। ठीक हो गया। तो इसमें जो है ना कौन कौन से कमांड्स हम डिस्कस करेंगे। इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, चारों के चारों कमांड्स 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले है इंस्पेक्शन ऑफ द पेशेंट। इंस्पेक्शन ऑफ द पेशेंट में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले जो है ना आपने राइट साइड पे खड़ा हो जाना है, एट द आई लेवल पे जो है ना पेशेंट की इस तरह एब्डोमेन को फुल एग्जामिन करना है, इंस्पेक्ट करना है, सॉरी मतलब एग्जामिन ही ना। और एक एट द फुट लेवल पे खड़ा होकर पेशेंट के जो है ना एब्डोमेन को फुल देखना है। अब उसमें कौन कौन सी बातें देखनी है। सबसे पहले जो है ना आपने देखा है शेप की, सॉरी एब्डोमेन की शेप कि किस तरह शेप है। इस तरह डिस्टेंडेड तो नहीं है जैसे एसाइटीज़ का पेशेंट हो, या फिर किसी और वजह से जो है ना प्रेगनेंसी की वजह से भी जो है ना एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो सकता है। उसके अलावा जो है ना आप देखिए इसमें क्या है, बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट एब्डोमेन है, दिस इज़ नॉर्मल। उसके अलावा जो है ना स्केफॉइड जो है ना हो सकता है, या बोर्ड शेप, ये वो जो है ना वो भी जो है ना नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल जो है ना फ्लैट ही एब्डोमेन वही नॉर्मल बेसिकली नॉर्मल होता है। स्केफॉइड अगर हो तो उस पेशेंट में जो है ना फैट लॉस की हुआ है। ओके, तो ये हो गया शेप ऑफ द एब्डोमेन। इसके बाद आ गया मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन। मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन में क्या देखेंगे आप, यहाँ पे जो है ना कोई मतलब कि एबनॉर्मल मूवमेंट्स तो खुद नहीं हो रही, ट्विचिंग हो रही है या कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है। आगे मैं बताऊंगा। आगे में जो है ना उस तरह क्या होती है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो यहाँ पर जो है ना इधर इस एरिया में जो है ना यहाँ पे आपको वेव टाइप मूवमेंट्स नजर आ रही होगी। अगर लार्ज गट जो है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना ऑब्स्ट्रक्टेड है तो उसकी वजह से जो है ना इस तरह साइड वाली एरियाज पे जो है ना मूवमेंट्स हो रही होंगी। ये हो गया। इसके अलावा जो है ना आप पेशेंट की विद रिस्पिरेशन भी जो है ना मूवमेंट देख सकते हैं। नॉर्मली जो क्या होते हैं मेल की जो है ना एब्डोमिनोथोरेसिक मूवमेंट होती है, मतलब ज़्यादा एब्डोमेन होता है, पेट से जो है ना सांस लेते हैं, मतलब पेट पे ज़्यादा जोर देते हैं। और औरतें क्या होती है वो जो है ना थोरैको एब्डोमिनल मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ना मतलब प्योरली एब्डोमिनल या प्योरली थोरेसिक मूवमेंट्स हो सकती हैं। क्यों, पैथोलॉजीज़ की वजह से। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पेशेंट है जो कि प्योरली एब्डोमिनल मूवमेंट पल से प्योरली एब्डोमिनल सांस ले रहे, ठीक है, एब्डोमिनल थोरेसिक नहीं कर रहे, सिर्फ एब्डोमिनल कर रहे, तो उसके मतलब क्या है कि हमारा जो है ना चेस्ट को ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से वो जो है ना मूवमेंट नहीं करवा रहा या हो रही नहीं है मूवमेंट। उसके अलावा जो है ना एब्डोमिनल भी जो है ना सस्पेंड हो सकती है, सिर्फ थोरैकल रिस्पिरेशन हो सकती है, जिसकी वजह कौन सी कॉज क्या होगा। फॉर एग्जांपल पेरिटोनाइटिस हुआ है, ठीक है, पेरिटोनियम जो है ना इन्फ्लेम्ड हुआ है, जिसकी वजह से वो पेशेंट क्या कर रहा है, वो स्लो सांस ले रहा है, वो जो है ना एब्डोमेन को अपने मूवमेंट नहीं करवा रहा है, क्योंकि उसका एब्डोमेन क्या है, उसका एब्डोमेन टेंडर है। वो जिस तरह भी सांस लेता है डीप ना पेट मूव करता है, वो दुखता है पेशेंट का स्टमक एरिया, तो वो क्या कर रहा है, आप सिर्फ जो है ना थोरैकल रिस्पिरेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह मूवमेंट की वजह से जो है ना जो चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो इंस्पेक्शन में और बातें आती हैं, जिसमें आती है जैसे इंगोर्ज्ड वेन्स होती है, जैसे मतलब इंगोर्ज्ड क्या होती है, मतलब कि स्वोलन वेन्स हो गई है। उसके अलावा जो है ना हर्नियल ऑरिफिसेस होंगी, उसके लिए जो है ना पेशेंट को स्टैंड कर मतलब खड़ा करना पड़ेगा पेशेंट को। और उसके अलावा जो है ना एक्सटर्नल जेनिटेलिया की भी जो है ना इंस्पेक्शन करनी। लेकिन ये वाली बातें जो है ना मतलब उसमें जो है ना ये वाली बात याद रखें, जहाँ जब भी एग्जामिनेशन में कोई अनकंफर्टेबल चीज़ें हो ना, जिससे पेशेंट जो है ना अनकंफर्टेबल हो सकता है, वो सारी जो है ना
एंड ऑफ द एग्जामिनेशन में रखें, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें एंड ऑफ द एग्जामिनेशन में रख देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि इंस्पेक्शन में जब हम हर्नियल ऑरिफिस करें ना, उसमें हमने पेशेंट को कफ भी करवाना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना रिड्यूसिबल नॉन रिड्यूसिबल हर्नियाज होते हैं ना, वो चले फिर अलग बिल्कुल ऑफ टॉपिक जो बात चली जाएगी। तो इंस्पेक्शन में और क्या चीज़ें आती हैं, शेप ऑफ द अम्बलाइकस देख रहे हैं, शेप ऑफ द अम्बलाइकस भी देख रहे हैं, और पोजीशन ऑफ द अम्बलाइकस, शेप कैसे, या ये इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड मतलब इनसाइड जो है ना इनसाइड अंदर गया होता है, या जो है ना इन्वर्टेड है बाहर की तरफ है, या फिर जो है ना स्लिट लाइक है, ठीक है, कटा हुआ टाइप स्लिट लाइक होता है। स्लिट लाइक जो है ना आइसाइटिस के पेशेंट में होता है, ठीक है। ये और ये जो इन्वर्टेड है दैट इज़ इन मेलिग्नेंट कंडीशंस, और जो इन्वर्टेड है दैट इज़ नॉर्मल। अब ये मैंने बता दिया क्या है इसकी मतलब कि शेप क्या हो गई। अब जो है ना इसकी पोजीशन मतलब कि फॉर एग्जांपल एक एपिगैस्ट्रिक मास है यहाँ पे, उसकी वजह से क्या होगा, वो डाउनवर्ड पुश करेगा अम्बलाइकस, तो अम्बलाइकस इधर हो जाएगा। हाइपोगैस्ट्रिक है तो वो उधर ऊपर पुश करेगा, राइट लंबार है तो उस तरफ पुश करेगा, लेफ्ट लंबार है तो उस तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो इस तरह पुश हुआ वो भी आप देखेंगे। उसके अलावा जो है ना डिफरेंट स्कार्स आप देख लेंगे फुल एब्डोमेन में, जैसे जो है ना एपेंडेक्टमी हुई है, या जो है ना एब्डोमिनल लेप्रोटमी हुई है, जिसमें जो है ना एब्डोमेन में जो है ना स्कोप वो कैमरा वाला स्कोप जो है ना अंदर कर लेते हैं, जो है ना एक्सीडेंट वाली सर्जरीज़ में, या फिर जो है ना किसी और सर्जरीज़ में भी यूज़ हो सकते हैं। मिड लाइन स्कार होता है उसमें, या फिर जो है ना बैरियाटिक सर्जरीज़ हुई हो उसमें भी जो है ना स्कार्स होंगे। तो इसमें सब में क्या है, अब स्कार्स बात आ गई, तो मैंने जो रिस्पायरेटरी एग्जामिनेशन में भी कहा था कि जब एग्जामिन करेंगे अगर स्कार्स को, लेकिन बहुत ज़्यादा हेयर हो तो फिर क्या टॉर्च यूज़ करेंगे। इस तरह ही यहाँ पर भी अगर बहुत ज़्यादा हेयर होगा, एब्डोमेन में तो वैसे भी होता है, तो हेयर को ऑफ कोर्स आगे पीछे करके जो है ना टॉर्च के साथ एग्जामिनेशन करेंगे, कि ना हो कि यहाँ पर हेयर की अंदर जो है ना स्कार्स छुपे हो, जो कि हमें पास्ट हिस्ट्री सर्जिकल हिस्ट्री भी उसकी बता रही है, कोई एक्सीडेंट हुआ हो सब कुछ जो है ना हमें बता रहा है पेशेंट के बारे में, ठीक है। इट्स जस्ट नो ओपन बुक। ओके, तो फिर जो है ना उसके बाद जो है ना एब्डोमिनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो मैंने बता दी हैं, जो कि लार्ज एंड स्मॉल बाउल वाले थी वो हो गई। अच्छा, तो स्ट्राई इसके अलावा स्ट्राई हो सकती हैं। स्ट्राई मतलब डिफरेंट कलर के बैंड्स टाइप हो सकते हैं, जिस तरह के प्रेगनेंसी में भी हो सकती हैं, या फिर जो है ना कुशिंग सिंड्रोम में जो है ना हो सकते हैं, ठीक हो गया। पिंकिश स्ट्राई होता है जो कुशिंग सिंड्रोम में, और वाइटिश स्ट्राई भी हो सकता है, ठीक है, और स्ट्रेच मार्क्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो है ना विजिबल पल्सेशंस भी हो सकती है अगर जो है ना एन्यूरिज्म हो पेशेंट में, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा क्या होता है, पल्सिटाइल होता है, तो उसकी वजह से जो है ना विजिबल पल्सेशंस यहाँ पे हमें जो है ना सुनाई दिखाई दे रही होती हैं। अगर हो तो फिर आप पेशेंट क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल पेशेंट का नेक है, ठीक है, तो पेशेंट क्या करेंगे, नेक को मतलब आगे की तरफ, जैसे देखिए आप फॉर एग्जांपल ये देखिए ये पेशेंट का हेड है, ठीक है, तो पेशेंट का नेक क्या करेंगे, सर ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, एब्डोमिनल के जो मसल्स क्या होते हैं, टेंस हो जाते हैं। तो इफ़ दैट एन्यूरिज्म इज़ बिलो द मसल्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये खुली मसल्स थी, टेंस हो गई है। इफ़ इट वाज अबव द मसल्स, तो फिर जो है ना वो जो एन्यूरिज्म है या वो विजिबल पल्सिटेशन है वो रिड्यूस नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इफ़ इट इज़ बिलो द मसल्स, ठीक है, तो वो जैसे स्ट्रेच हुई तो वो क्या हो गया, गायब हो गई है। तो इससे हमें लोकेशन भी पता चल सकती है थ्रू दिस मैनूवर ना। अच्छा, तो यहाँ पर ये सारी क्या हो गई, अब हमारी इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गई है। तो फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पल्पेशन पे। पल्पेशन में क्या है, पल्पेशन में दो किस्म में डिवाइड करते हैं। एक है सुपरफिशियल पल्पेशन, जिसमें कैसे करेंगे, ये है फॉर एग्जांपल हेड, ठीक है, देख रहे हैं फुल हैंड मूवमेंट जो है ना, मतलब फुल हैंड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और फिर डीप पल्पेशन में सिर्फ ये ऊपर ये फिंगर्स है ना, सिर्फ इसकी मूवमेंट होनी चाहिए डीप, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले सुपरफिशियल पल्पेशन। उससे पहले पेशेंट से आपने पूछना है कि किधर पेन है तो वो बता देगा कि यहाँ पर है, तो उस पर ज़रा थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन सुपरफिशियल पल्पेशन इस तरह करिए, ठीक है, इस मेथड में जाना है, किसी भी मेथड में आप जाएं, लेकिन इस शेप में जाए कि कोई ना कोई एरिया मिस ना हो। ये ना हो पहले ये कर रहे हैं फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस तरह डिफरेंट जा रहे हैं, नॉन सिस्टमेटिक मेथड में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिस हो सकता है। इसलिए जो है ना ये क्वाड्रेंट्स डिवाइड हुए ताकि सिस्टमेटिक वे के जाएँ, सिस्टमेटिक थ्रू जाएँ।
तो इसमें अब क्या है, सुपरफिशियल पल्पेशन और डीप पल्पेशन। सुपरफिशियल पल्पेशन पहले करते हैं, इसमें हम इस तरह जो है पल्पेट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या क्या पल्पेट करेंगे, या जो है ना टेंडरनेस होगी, फॉर एग्जांपल ये किया और हमने इसको फॉर एग्जांपल नहीं, हमें जो है ना पल्पेट कर रहे हैं और पेशेंट की आइज़ को देखना है। अगर मैंने पल्पेट किया और ये एरिया टेंडर हुआ, पेशेंट को नहीं पता कि ये टेंडर है, मैंने टच किया, पेशेंट आइज़ क्लोज किया या इरिटेटेड हो गया, तो मतलब ये एरिया क्या है, टेंडर है। या जो है ना गार्डिंग पेशेंट कर रहा होगा, गार्डिंग मतलब कि स्टमक जो है ना टाइट रखा हुआ, उसने डर रहा है एंजाइटी की वजह से, या जो उसको पता है कि ये दुख रही है जगह, कुछ भी वजह हो सकती है, या रिजिडिटी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख रही है सर्कुलर एरिया, फॉर एग्जांपल ये ना सोचे कि यहाँ मलाई कैसे, सोचे कि ये कोई ये वाला एरिया क्या है, यहाँ पर जो है ना सख्त किस्म की स्किन है या कोई नीचे कोई मांस है, ठीक है। तो मैंने इधर किया, ये ज़रा रिजिड की टाइप जगह है, ठीक है ये एरिया। तो इस तरह ही हम पल्पेट करेंगे और पेशेंट को देखते रहेंगे, ठीक है। ऑल द 9 क्वाड्रेंट्स, ये सुपरफिशियल पल्पेशन हो गई। अब जब डीप पल्पेशन आ गई है, उसमें हम क्या क्या देखेंगे, डीप टेंडरनेस, लिम्फ नोड्स, प्रेजेंस ऑफ मासेस, डीप मासेस, ठीक है। और जो विजरा क्या है उसकी जो है ना पल्पेशन करेंगे, जितने भी विजराज है, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनीज हो गई, ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर भी कर सकते हैं किसी किसी, ठीक है। तो सबसे पहले डीप टेंडरनेस करते हैं। किस तरह करनी है पल्पेशन, ये देख रहे हैं, सिर्फ ये फिंगर्स मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। इस तरह जो है सारे क्वाड्रेंट्स में हम पल्पेट कर रहे हैं डीप। अगर फ़र्ज़ करें, देखें ये मतलब कि फॉर एग्जांपल ये शोर का मतलब है कि मतलब बहुत ज़्यादा टेंस्ड है ये जगह, टेंस की वजह से फॉर एग्जांपल ये आवाज़ें कर, तो पेशेंट को अब क्या करेंगे, अपनी नीज़ बेंड कर लें, नीज़ बेंड कर लेंगे तो वो ज़रा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये स्टमक की टोन जो है ना रिलैक्स हो जाएगी। लेकिन फिर अभी अगर ये टोन फिर भी ना हो, तो पेशेंट को आप कहेंगे डीप इंस्पायर और एक्सपायर करें। जिस तरह वो एक्सपायर करेगा तो वो स्टमक कंटेंट खुद अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो उसके साथ ही विद एक्सपायरेशन जो है ना आप डीप डीप पल्पेट करते रहें, ठीक हो गया। ये सबसे पहले आपने की है डीप टेंडरनेस की, कोई डीप कोई जगह तो नहीं है जिसको टच करो तो पेशेंट की जो है ना आइज़ जो है ना फ्लिकर कर रही है या बंद हो रही है या वो गार्डिंग कर रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये सबसे पहले डीप टेंडरनेस आपने देखनी है। ये ना हो कि डीप टेंडरनेस भी कर रहे हैं और साथ आप विजरास भी देख रहे हैं, विजरा अलग देखेंगे, विजरा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। उसके अलावा जो है ना अभी लिम्फ नोड्स यहाँ पे सर देख लेंगे, इसके लिए सर करेंगे, ठीक है, मूवमेंट, ओके। प्रेजेंस ऑफ मासेस, फिर जो है ना हम डीप पल्पेट कर रहे हैं ताकि कोई मास तो नहीं है अंदर, ठीक। अच्छा, अब लास्ट रह गया जो विजरा है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनकी जो है ना पल्पेशन करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं लिवर की पल्पेशन। लिवर की पल्पेशन, लिवर का है यहाँ से जो है ना राइट इलियक से जो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ से जो है ना पल्पेशन स्टार्ट की है हमने, ठीक है। क्या क्या पल्पेट कर रहे हैं यहाँ पे जो है ना, बॉर्डर, उसके एजेस, सरफेस, कोई टेंडरनेस, कंसिस्टेंसी, पल्सेटाइल इन नेचर है, कंसिस्टेंसी मतलब कि मैलिग्नेंट वाले होंगे, मैलिग्नेंट अगर लिवर है तो वो फर्म होगा, हार्ड होगा किसी किसी एरियाज़ में, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना हम पल्पेट करेंगे फॉर ऑल दिस स्टफ़, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके अलावा जो है ना हम जो है ना इस तरह पल्पेट करें तो हमें जो फॉर एग्जांपल नॉर्मल में जो है ना नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। अगर उसकी जो है ना स्प्लीनो हिपेटोमेगाली हुई है तो वो नीचे तरफ आ जाएगा। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पल्पेट कर लिया है। अब आपको लिवर का साइज़ कैसे मालूम करना है, उसको कहते हैं लिवर स्पैन के, कितना साइज़ है वो कैसे मालूम करेंगे। अब आपको अगर कमांड मिले सिर्फ पल्पेशन का, तो पल्पेशन में आप लिवर पल्पेट करें ना। अब कमांड क्या है, अब सॉरी एक बीच में भी क्या, लिवर स्पैन करना है, लेकिन कमांड में परकशन नहीं है। लिवर आपको मैंने कहा था कि रिस्पायरेटरी में कि लिवर यहाँ पर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस से डलनेस आ जाती है, डलनेस आ गई है, तो अब यहाँ से लिवर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब कमांड में तो परकशन नहीं है, तो आप परकश नहीं करेंगे। अब एग्जामिनर से पूछें कि हमने जो है ना ये लिवर तो मैंने यहाँ पे जो है ना पल्पेट यहाँ पे मुझे मिल गया है, बॉर्डर मिल गया है, हिपेटोमेगेली है पेशेंट को, लेकिन अब फॉर फाइंडिंग आउट द लिवर स्पैन आई नीड टू परकस। एग्जामिनर से पूछेंगे, अगर वो कहें नहीं परकस नहीं करो, तो फिर आप क्या कहेंगे कि कोस्टल मार्जिन क्या है, यहाँ से जो है ना मतलब इस यहाँ पर कोस्टल मार्जिन रिब्स है ना, रिब्स जो है ना हम तो रिब्स के अंडरनीथ तो पल्पेट नहीं कर सकते ना डीप, तो आप कोस्टल मार्जिन से ये डीप ये यहाँ पे जो पल्पेट हुई ये जो है ना मेजर करेंगे। कैसे, कोस्टल मार्जिन पे इस तरह रख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो पल्पेट किया यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिल गया है, तो वो इस तरह पल्पेट कर लें। फॉर एग्जांपल ये 4 इंचेस है, ठीक है, ऐसी फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। लेकिन अगर पेशेंट एग्जामिनर कहे कि परकशन कर लो,
ठीक है। तो परकशन कैसे करेंगे, स्टार्ट से शुरू हो जाएंगे। देखिए रेजोनेटिंग है, ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, थर्ड पे आए, ठीक हो गया। फिर फोर्थ पे आए, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी सी मिक्स्ड टाइप की परकशन आ गई, और फिर क्या हो गई, बिल्कुल डल है। तो ये जो मिक्स्ड आया ना, मिक्स्ड, यहाँ से जो है ना लिवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। नॉट फ्रॉम द डलनेस से ऊपर वाले, जिसमें मिक्स्ड टाइप जो है ना वॉइस आ जाती है, जो कि ना पूरा रेजोनेटिंग है और ना डल है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस तरह रख दिया आपने, ठीक है, और नीचे तरफ ले आए, यहाँ पर दोबारा पल्पेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मिल गया मुझे, तो यहाँ पर आप इस तरह कर लेंगे। तो एक्चुअल लिवर स्पैन कितना था, 6 इंचेस था, लेकिन उसके अलावा क्या आ रहा था, 4 इंचेस आ रहा था। मतलब 2 इंचेस क्या था वो, रिब्स के अंदर जो है ना, रिब्स के ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब कोस्टल मार्जिन के ऊपर था, तो इसलिए हमें परकशन ज़रूरी थी। सही हो गया, ठीक। तो ये हो गया लिवर। अब जो है स्प्लीन, स्प्लीन क्या होता है, मतलब स्प्लीन ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही राइट इलियक से डायगनली उस तरफ जाएंगे, ठीक है। इस तरह ही डीप पल्पेशन करेंगे, अम्बलाइकल से इस तरफ जाएंगे, ठीक है। वही सारी चीज़ें कि जो है ना हम यहाँ पे बॉर्डर्स देखेंगे, यहाँ पे जो है ना कोई भी हमें जो है ना एरियाज़ मिल गए हैं, हमें जो है ना जिस तरह पल्पेट हो गया, वहाँ से जो है ना फिर अब मेजर क्या करते हैं, कोस्टल मार्जिन तक। कोस्टल मार्जिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये तो कोस्टल मार्जिन की तरह ना, यहाँ पे इस तरह नीचे टेप रख देंगे और यहाँ तक मेजर कर देंगे। ये जो है ना लेवर का, सॉरी स्प्लीन का जो है ना स्पैन हमें मिल गया इस तरह। यहाँ पर भी अगर देखें लिवर में, स्प्लीन में, अगर आप जो है ना पल्पेट कर रहे हैं और इफ़ पल्पेट नहीं हो रहा है, तो पेशेंट को कोई एक्सहेल कर, मतलब ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करे डीप, ठीक हो गया। जैसे वो एक्सहेल करे, आप जो है ना साथ पल्पेट करते रहें, ठीक है, स्प्लीन में भी और लिवर में भी। और इसमें क्या क्या कमेंट करेंगे, हाँ उसका नॉच, कोई बल्ज हुआ हो या टेंडरनेस, ठीक हो गया, और स्पैन तो मैंने बता दिए है। ये हो गया स्प्लीन। अब आ जाती है किडनीज़ पे। किडनीज़ की पल्पेशन कैसे करते हैं, ये डिफरेंट मेथड है। इसको कहते हैं बाय मैनुअल पल्पेशन। बाय मैनुअल मतलब कि बाय मतलब टू, मैनुअल मतलब हैंड। तो टू हैंड कैसे, एक हैंड नीचे रख देंगे इस तरह, ठीक है, उससे क्या करेंगे, पुश कर लेंगे हैंड को, और दूसरे से इस तरह पल्पेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक से इस तरह पुश कर रहे हैं, किडनी ऊपर पुश जाती है, और दूसरे से इस तरह पल्पेट करेंगे। तो वही सारे जो है ना टेंडरनेस और जो है ना एजेस, और इस तरह से हम जो है ना पल्पेट करेंगे कि कितना साइज़ है वो सब कुछ पल्पेट कर लेंगे। अब असल में डिफरेंस आ जाती है, देखिए यहाँ पे तो लिवर है, लोगों किडनी वो तो सेपरेटली बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ पर असल में ना स्प्लीनोमेगैली हो रही है, मतलब स्प्लीन इनलार्ज हो गया है और किडनी भी इनलार्ज हो गया है, तो वो दोनों जो है ना सुपर इम्पोज एक किस्म के हो जाते हैं। तो इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, या अगर पूछे आपसे एग्जामिनर, देखें लिवर सॉरी स्प्लीन क्या है, डायगनली इनलार्ज हो रहा है, ठीक है, इस तरफ नीचे की तरफ जो है ना डायगनली इनलार्ज हो रहा है, और जो किडनी होगा वो नीचे की तरफ इनलार्ज होगा। एक डिफरेंस ये हो गया। जो स्प्लीन था हम जो है ना इस तरह डीप पल्पेशन कर रहे थे, और साथ पेशेंट को कह रहे थे कि एक्सेल में एक्सेल करो, ठीक है, हो गया। ये दो, एक एक्सेल वाला पॉइंट हो गया और एक डायगनली पल्पेशन हो गई है। किडनी में क्या है, किडनी में बायमैनुअल पल्पेशन है, और किडनी में ये एक्सहेल और ये वाली बातें नहीं है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो है ना उससे कोई ख़ास जो है ना एक्सपोजर नहीं होता थ्रू इफ़ द पेशेंट इज़ ब्रीथिंग और नॉट, ठीक है, सेम ही होता है। तो ये थोड़ी डिफरेंस भी बीच में हो गई थोड़ी बात। उसके अलावा ब्लैडर हो गया, ब्लैडर भी जो है ना आप इस तरह जो है ना आप कॉन्ट्रैक्ट एरिया में जो है ना इस तरह कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लैडर आपको फील नहीं होगा, पेशेंट को तो फील हो रहा होगा कि आप उसके ब्लैडर को प्रेस कर रहे हैं, लेकिन आपको जो फील होगा वो एम्प्टी ब्लैडर पे नहीं होगा, फुल ब्लैडर पे जो है ना प्रॉपरली सही फील हो रहा होगा आपको। ओके, तो वो इसके बाद क्या रह गया, गॉल ब्लैडर रह गया। अगर जो है ना पेशेंट आपको कहे कि मेरा जो है ना राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में जो है ना पेन हो रहा है, तो उसमें जो वो इस तरह डीपनेस मतलब एक डीप इनहेल एक्सेल करेंगे, जिस तरह एक्सेल कर रहे हैं, तो आप जो है ना यहाँ पर पल्पेट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना नहीं करते गॉल ब्लैडर, ठीक है क्या। ओके, तो इस तरह इसके अलावा अब क्या रह गया, पल्पेट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है ना पल्पेट करेंगे, ठीक है, और हर्नियल ऑरिफिसेस, ठीक हो गया। और इसके अलावा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी जो है ना इसमें आ जाती है, क्योंकि वो भी एब्डोमेन का हिस्सा भी है। लेकिन वो सारी जो अनकम्फर्टेबल चीज़ें हैं ना सारी एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन हम रखते हैं। तो पल्पेशन भी हो गई। आप जो है ना परकशन डिस्कस करते हैं। परकशन क्या था, इस तरह उंगली फिंगर रखिए, इस परकशन है, ठीक है। तो इसकी परकशन कैसे करते हैं, यहाँ से जो है ना जीफी स्टर्नल वाली एरिया से हम ब्लैडर की तरफ जाएंगे, परकस करते रहें, ठीक है, रेजोनेटिंग वॉइस आ रही है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ से जो है ना इस तरफ जाएंगे और फिर इस तरफ जाएंगे, ठीक है, इसी तरह इस तरफ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इधर डलनेस आ गई है,
डलनेस फील हो गई ना। अब डलनेस फील हो गई है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब एसआईटीज़ के लिए यह एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कहते हैं शिफ्ट एंड डलनेस, ठीक है, ये डलनेस है, ठीक है। अब जो पेशेंट क्या करेंगे, आप शिफ्ट कर लेंगे उस तरफ। थोड़ी देर बाद क्या है, हाथ रिमूव नहीं करना, ठीक है, अपना ये वाला, सिर्फ पेशेंट को शिफ्ट कर लिया। अब थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे, अब क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग हो गई है वॉइस, ठीक हो गया। मतलब कि यहाँ पे वो फ्लूइड था वो अब शिफ्ट हो गया यहाँ पर, समझ आ गई है ना। तो इसको कहते हैं शिफ्ट एंड डलनेस पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर नहीं होगा तो ये ना फुल रेजोनेटिंग होगा। और एक और बात, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डलनेस आ गई है, ठीक है, आपने पेशेंट को शिफ्ट कर दिया है लेकिन फिर भी डलनेस है। अब क्या वजह हो सकती है, अब ये वजह हो सकती है कि यहाँ पर कोई मास है जिसकी वजह से वो फ्लूइड यहाँ से यहाँ पर नहीं जा रहा है, ठीक हो गया ना। तो ये बातें हो गई हैं, ये हो गया। उसके अलावा आ जाता है फ्लूइड थ्रिल। फ्लूइड थ्रिल में क्या करेंगे, उसमें आपको 3 हैंड्स की ज़रूरत, 2 तो आपके, एक पेशेंट का हो गया। पेशेंट का हैंड ऐसे कि फॉर एग्जांपल ये पेशेंट का हैंड है, ठीक है। आपने उसको क्या करना है, इसी तरह इस तरह हैंड करके, देख रहे हैं, इस तरह हैंड करके इस तरह रख देना है पेशेंट का हाथ, ठीक हो गया। आपने एक हाथ जो है ना इधर रख दिया है और एट द वन साइड ऑफ द एब्डोमेन, और दूसरे साइड ऑफ द एब्डोमेन से आपने क्या करना है, ये हाथ जो है ना इसी तरह रखना है, ठीक है। एक हाथ इधर, दूसरे हाथ से इस तरह टैप करना है, इस तरह, ठीक है। तो आप जिस तरह करेंगे एसाइटिस के पेशेंट में ना, इसको कहते हैं फ्लूइड थ्रिल। तो वाटर जो है ना उस फिंगर के प्रेशर की मूवमेंट से जो है इस तरह जाएगा और वहाँ पे जो है ना हिट होगा आपके इस तरह हैंड पे, इस तरह करके वाटर हिट होगा, आपके लग रहा होगा। आप इस तरह करें, एक वाटर बैलून भर लें, एक तरफ हाथ रख दें और इसको इस तरह टच करें, तो वो जो है ना जिस तरह वाटर जो मूवमेंट होगी ना वो आपको उसी तरह एसाइटिस में जो है ना फील होगी, ये हो गई है। अब इसके अलावा जो है ना लास्ट क्या रह गया, ऑस्कल्टेशन ऑफ द पेशेंट, वो भी करते हैं। ऑस्कल्टेशन में क्या है, इतना इंपॉर्टेंट ऑस्कल्टेशन कमांड नहीं है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना ब्लैकल एरिया इस तरफ जो है ना हम जो है ना 2 मिनट्स तक जो है ना ये रखे रहेंगे। क्यों रख रहे हैं, हम जो है ना एब्डोमिनल मूवमेंट्स यहाँ पे देखते हैं, पेरिस्टालसिस होती है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ना हम एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे आपके 2 मिनट्स इसलिए रखते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पर मिनट इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आप जो है ना अप्रिशिएट करने के लिए थोड़ा सा इसको रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो है ना क्या एग्जामिन कर सकते हैं, ब्रूई, किडनी पे रख सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो है ना रीनल आर्टरीज़, क्या रीनल आर्टरीज़ पे रखेंगे तो वहाँ पर जो है ना आप अप्रिशिएट कर सकते हैं रीनल ब्रूई, या उसको कहते हैं रीनल वेन की वजह से ब्रूई। ब्रूई क्या होता है, मतलब कि या जो है ना थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट होगा, एनीमिया होगा, उसकी वजह से क्या होते हैं, वेसल्स नैरो हो जाते हैं और फुल जो है ना हाई स्पीड से ब्लड जो है ना रश हो रहा है, मतलब टर्बिनेंट फ्लो ऑफ द ब्लड है, उसकी वजह से जो है ना वॉइस प्रोड्यूस होती है, तो उसको ब्रूई कहते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है ना सब कुछ हो गया है। अब ये पेशेंट एक्सपोज्ड है, ठीक हो गया, तो उसको जो है कवर अप कर लिया, थैंक यू कर लें और अपने एग्जामिनर्स की तरफ फेस कर लें, वो आपको क्वेश्चन फिर करेगा, ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।